हम पहुंच चुके हैं महर्षि कपिल कमल के फूल लगे हैं। इसके बाद करते हैं किन्हीं को मछलियों को चने खिलाने वो लोग नहीं डब्बा नहीं है कुछ डब्बा को नहीं वही है या घेर दो आपने तो वही खुआना मछलियों को खिलाना। अच्छा, ये मछलियाँ यहाँ पर मारते नहीं होंगे ना? तभी इतने बड़े बड़े होते दिखा ना। मांगुर है और ले लो ये 10 रुपये के हो गए महाराज जी। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाइए, ऊपर आओ भाई, ऊपर आओ, ऊपर आओ। बस अब यहाँ से करो। तो ये है बहुत बड़ी मछली है, देखो बाहर नहीं निकल रही, डर रही है यहाँ पे। वो उधर बड़ी बड़ी मछली यहाँ पे आएगी। ये आ गई है, कितनी बड़ी मछली यहाँ पे। ये 2-3 मछली हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मछली देखो कितनी बड़ी बड़ी है। डालो इसको। क्या है ये? और मत दो, देखो 80 आपके उधर 20 को दे, 3 को दिया 70 ठीक है। दे दिया। नमस्ते जी। परिवार में इनको करने क्रम आता है, बाकी नौकरी वोकरी करते हैं, बड़ा होता है ना। ऐसे परिवार की इसी महीने में क्रम आता है, तो वो 3 महीने सेवा देते हैं। अच्छा, सबका 3 महीने परिवार 4 भाई हो गए ना परिवार के रिश्तेदारी में, तो 3 महीने नहीं है, बाकी तो मैं दूसरा परिवार रहेगा। आजकल वो आएगा। तो मैंने बात की थी, पर बोले कि मैं नहीं हूँ, दूसरे कोई बताओ। मैं जानते नहीं होते तो कोई मिलेगा तो
अधिकार ब्राह्मणों के इतने कमाल और इतने बड़े बड़े और कमल कब खुलेगा खुला है प्रभु एक बार अंदर आ सकता हूँ? जी धन्यवाद जी। हाँ मैं ये शिलालेख कहाँ पर है? अच्छा ठीक, हाँ मैं कोई ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही। जी जी ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपको। यहाँ से थोड़ा सा हट जाओ, रास्ते पे किसी को बाधा ना है, आगे आ जाइए और उधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और कोई आते जाते हो? ठीक है, अब बताइए। कपिल मुनि जी भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। पंचम अवतार में हाँ, भागवत में इनका वर्णन पूरा है। अच्छा। जब सृष्टि की रचना हुई थी ना, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो वो सृष्टि में टूटी हो गई थोड़ी। तब क्या करेंगे? तब ऋषि मुनि जो भी थे उनको बुलाया कि हमारे को सृष्टि रचना करनी है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। नजदीक आता है, अब थोड़ा मुंह इस तरफ रख लो तो सबको आ जाए। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, अभी सब जने शांति से सुनेंगे, कोई प्रतिक्रिया कोई प्रश्न नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें कुछ त्रुटि रह गई। अब त्रुटि को कैसे दूर करें, तो उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया। अब आगे बताओ। हाँ। तो कर्दम ऋषि जी इनके पिताजी का नाम था। कर्दम ऋषि इनके पिताजी का नाम है। हाँ। तो उनको बुला के पूछा कि हमने जो सृष्टि रचना की उसमें त्रुटि है, आप हमारा सहयोग करें सृष्टि रचना में। तो वो बोले हम तो तपस्या करते हैं, हमारा तप खत्म हो जाएगा। कपिल मुनि जी बोले? नहीं, कर्दम ऋषि। कर्दम मुनि जी बोले। हाँ। तो भगवान ने कहा कि आपका जो भी माला, जो भी आपने तपस्या की है, उसको साइड में रख के आप हमारा सहयोग करो। जो भी आप वापस उसमें जाओगे ना, तो आपका सारा तप आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे सहयोग से
सृष्टि रचना करो और ग्रस्त में जाओ। भगवान उनको बोले तो उन्होंने गृहस्थी अपनाई। कर्दम ऋषि जी ने, जो भी मुनि थे उन्होंने, तो राजा ये देवहूति नाम की कन्या थी। देवहूति नाम की कन्या थी। देवहूति, याकुति और परसुति 3 कन्याएं थी, बहनें थी। 3 बहनें थी। हाँ। उसमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। हाँ। तो उन्होंने सृष्टि रचना के साथ में वो ग्रस्त में आ गए। ग्रस्त में आए तो उनके 9 कन्याएं हुई। अच्छा। कर्दम ऋषि जी के 9 कन्याओं का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई। तो कर्दम ऋषि जी बोले भगवान को, भाई मैं तो अब जाता हूँ, मेरा काम हो गया, सृष्टि रचना हो गई आपकी। तो देवहूति जी बोले कि मेरा क्या होगा, मेरे को कौन रखेगा, आप तो जा रहे हो, लड़कियाँ अपने घर चली गई। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान बोले कि अब की बार जो गर्भ होगा उसमें मैं खुद आपके यहाँ आऊँगा। अच्छा। क्यों, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको अब उनका भी विनाश करना था। पृथ्वी भगवान के पास गई थी ये लेके कि मेरे को तो चलनी बेज बना दिया है, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको बोल रखा था कि मैं अवतार लेके आऊँगा तो तुम्हारा उद्धार करूँगा। इसीलिए कर्दम ऋषि जी के घर भगवान कपिल मुनि ने जन्म लिया। तो ये 10वें पुत्र हुए। मतलब हाँ, 10वें, 9 कन्याओं के बाद में 10वें पुत्र थे। हाँ। तो भगवान अवतीर्ण हुए, उसके बाद में उनका यह जन्म स्थल है। ये जन्म स्थल? हाँ। अच्छा। उनका यही जन्म स्थल है। तो भगवान यहाँ कर्दम ऋषि जी यहाँ बैठते ना, उस समय सरस्वती नदी चला करती थी यहाँ ओपन में। सरस्वती नदी ओपन में चला करती थी। तो राजस्थान में कहा ही जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ पर पहले उनका यहाँ आश्रम था। अच्छा। उसके बाद में भगवान जब अवतीर्ण हुए तो कर्दम ऋषि जी अपने संन्यास आश्रम में वापस चले गए और माँ को उनको कपिल जी को सौंप दिया। बोले कि इनको रखो आप और इनकी देखभाल आप ही करो, मेरे तो अब टाइम हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो घर उसमें चले गए संन्यास में। फिर भगवान ने अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया यहाँ पे, माता जी को। हाँ, यही इसी जगह पे उनका मोक्ष हुआ। भगवान ने आह्वान किया, 68 तीर्थ और 4 धाम यहीं पे आए थे। 68 तीर्थ और 4 धाम। 4 धाम। भगवान अपनी माँ को स्नान करने के लिए उनका आह्वान किया, वो यहाँ आ गए, उनको स्नान हुआ, उनका मोक्ष हुआ। उसके बाद में भगवान गंगा सागर चले गए। मतलब माता जी को तीर्थों पे स्नान करने नहीं जाना पड़ा। सभी यही तीर्थ यहाँ आ गए और उनको स्नान यहीं करवाया। ठीक है। और अंतिम मुक्ति उनकी शांति हो गई। हाँ, पहली शिक्षा कह लीजिए यहाँ माता जी को पढ़ाया। उसके बाद में वो वहाँ चले गए गंगा सागर। गंगा सागर जाके उन्होंने तपस्या की। गंगा सागर कलकत्ता के आगे जो जगह है वो गंगा सागर, वहाँ तपस्या की। वहाँ राजा सागर ने 99 यज्ञ कर लिए थे, अश्वमेध यज्ञ। 100वें की तैयारी थी। जो 100 यज्ञ कर लेता है, अश्वमेध यज्ञ 100 कर लेता है, वो इंद्रासन का अधिकारी होता है, इंद्र बन जाता है। हाँ। तो भगवान वहाँ तपस्या कर रहे थे और नारद जी वहाँ गए इंद्र के पास, क्या बोला आपकी कुर्सी जाने वाली है। क्यों, राजा सगर 100वां यज्ञ कर रहा है और यज्ञ पशु भी उसने छोड़ दिया है, आप क्या करोगे। मतलब भगवान को ये पहले ही सोच लिया था कि ऐसे ऐसे करेंगे तब ये होगा। तब वो राजा सगर, उसके तो 60,000 पुत्र थे, राजा सगर ने उस घोड़ा छोड़ा और इंद्र भगवान ने उसको चोरी करके भगवान के आश्रम में बांध दिया। जहाँ कपिल अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा था उसको पकड़ के बांध लिया, भगवान के आश्रम में बांध दिया, जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके जस्ट पीछे बांध के वो चले गए। वो बोले ये 60,000 है, मेरे को तो कहीं भी ढूंढ लेंगे तो इनका नाम आ जाएगा। वो चले गए। उन्होंने ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, ये घोड़ा तो इस महात्मा ने चुराया है। तो उनकी तपस्या में वो विघ्न डाला उन्होंने। तो भगवान की जैसे आंखें खुली, वो 60,000 के 60,000 वहीं भस्म हो गए। अंशुमान नाम का एक पौत्र था उसके,
राधा सागर के। करता है, हाँ। वो छोटा बच्चा था, उसको वहाँ भेजा। तो बोले भगवान को पूछ कि इनकी मुक्ति कैसे होगी, बाकी तो सब हो गया तो सब हो गया। तो भगवान ने बोला कि अब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में भागीरथ नाम का एक बच्चा होगा, वो आकाश से पृथ्वी पर गंगा लाएगा, तब उनका मोक्ष होगा। तो भागीरथ ने तपस्या की, गंगा का आह्वान किया। गंगा बोली कि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं जैसे ही आऊँगी पताल में चली जाऊँगी, मेरा वेग सहन करने वाला भी चाहिए। तो वो बोले कि राजा, गंगा बोली कि तुम शंकर भगवान की तपस्या करो, और शंकर भगवान मेरा वेग सहन कर सकते हैं, बाकी इस धरती पे कोई नहीं है। तो भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की, वो भी राजी हुए। भगवान प्रसन्न होके उनको बोले तुम गंगा को बुलाओ, मैं उनका वेग सहन कर लूँगा। तब आकाश से गंगा उतरी तो भगवान ने अपनी जटा में धारण कर ली, धारण करके बांध के बैठ गए। तो राजा वो जो भागीरथ था उसने बोला कि भगवान कुछ तो मेरे को भी चाहिए, हमारे जो भी पूर्वज जो बैठे हैं उनके लिए मैं गंगा की प्रार्थना की थी, तो उनका भी मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान ने जैसे 3 बाल तोड़े, वो जैसे ही आगे आगे भागीरथ चला और पीछे पीछे गंगा चली, लास्ट में वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती। उसके बाद में भगवान ने अपना वो जो भी था समय चले गए वापस, उनका मोक्ष हो गया। हाँ, शरीर जैसे समाधि कहीं नहीं है उनकी, जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, वैसे ही वो अलोप हो गए, उनकी कहीं समाधि कहीं नहीं है। वहाँ भी मंदिर है? वहाँ पहले मंदिर जैसे समुद्र के अंदर था, अच्छा। और वो मकर संक्रांति को पानी दूर चला जाता था और मंदिर बाहर आता था। अब तो बाहर बना दिया, वो मंदिर तो डूब गया, अंदर वाला तो डूब ही गया। अब बाहर बना दिया। लोग सिर्फ मकर संक्रांति को ही वहाँ जाते थे, अच्छा। उसके अलावा वहाँ मेला नहीं तो लगता। मकर संक्रांति को क्यों जाते हैं वहाँ? वो पानी उस टाइम ही बाहर नीचे उतरता था। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में अब तो बाहर बना दिया, कभी जाओ आप। हाँ, अब तो बाहर हो गया। तो इंद्र को शतक क्रतु जो बोलता है 100 यज्ञ करके फिर इंद्र बनते थे, वो कथा थी। तो वो 99 वाली जो बात थी, तो महर्षि कपिल का एक ग्रंथ है, शास्त्र है, जो आप सांख्य योग जो आप बोल रहे हो, तो जो एक सांख्य दर्शन के वो रचयिता थे, उसकी क्या कथा है? सांख्य योग जैसे है, उन्होंने पहले ही लिख दिया। अभी डॉक्टर लोग जो भी पढ़ते हैं ना, वही सांख्य योग है। डॉक्टर लोग? हाँ, डॉक्टर लोग सब मतलब नाड़ी, मेडिकल में? हाँ, सब शरीर पे ही बनाया है उन्होंने, सारा हाँ। सारा का सारा उन्होंने वो पहले ही रच दिया। अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, वही है। अच्छा, तो वो ग्रंथ की रचना कहाँ की उन्होंने? यही की, यहाँ बैठ के। यहीं की थी? तो यहाँ बैठ के मतलब आपको है कि भाई इसी तालाब के भाई यही जगह है, आसपास की कोई जगह? नहीं, यही जगह थी। ये पहले छोटे रूप में था, अच्छा। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। पूरा जंगल था ये। अच्छा। यहाँ सिर्फ नदी चला करती थी। जैसे ये तपोस्थली है पूरा, आगे आप जाओगे ना, यहाँ से यात्रा नाम का एक गांव है, वहाँ दत्तात्रेय जी का धुना आज भी है। दत्तात्रेय जी यहाँ तपस्या किया करते थे। अच्छा। इससे आगे इधर 5 किलोमीटर एक चानी गांव है, वहाँ चमन ऋषि का धुना है। च्यवन ऋषि का? हाँ, वहीं पे वो धुना है। मतलब ऋषियों दर्शन जो है जो उन्होंने लिखा था, वो ग्रंथ की कोई प्रति है? अभी वो नहीं है। तो मतलब ये दत्तात्रेय मुनि ने भी तपस्या की, कपिल मुनि ने की, च्यवन ऋषि ने चमन की, ऋषि ने भी। और कौन ऋषि? और यहाँ एक पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ याग वल्लभ जी का धुना है। याग वल्लभ, याज्ञवल्क्य के जी, उन्होंने भी यही तपस्या की। ये सब तपोस्थली है पूरी की पूरी। अच्छा। वैसे और कौन कौन से ऋषि यहाँ तपस्या? ये 4 ऋषि तो हमारे को पता 4 है। ऋषि रहे हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग समय में रहे हैं ऋषि या एक साथ? एक ही साथ में होते थे लगभग शायद। साथ? हाँ, लगभग साथ में। अच्छा। ताल का नाम क्या बोलते हैं? तालाब, वैसे बिंदु सरोवर बोलते हैं इसको। बिंदु सरोवर? बिंदु सरोवर। आजकल के क्या है, वो हो गया, इसको कपिल सरोवर बोलने लगे। कपिल सरोवर। बिंदु सरोवर छोटा, मतलब छोटा सरोवर। पहले छोटा था, डेवलपमेंट होता होता बड़ा हो गया। अच्छा, तो महर्षि कपिल के बारे में कुछ और बताइए आप। कपिल मुनि सभी तीर्थों के गुरु है, इसलिए वो जो 4 धाम और सारे तीर्थ आए थे ना, उसमें इसको गुरु पद मिला है। तो तीर्थों के भी सब गुरु तीर्थ है, ये सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ये गुरु तीर्थ है। जैसे अपने वो है ना
पुष्कर राज, पुष्कर राज, वो राजा है, ये गुरु है। पुष्कर राज तीर्थों का राज है, राजा, राजा है, और ये तीर्थों ये का गुरु गुरु तीर्थ। है। सब तीर्थ करो, उसके बाद में यहाँ करो, सब सफल है। अच्छा, इनको कुछ पूछना हो तो बोलो, कुछ आपसे आप- कपिल, महर्षि कपिल के बारे में ही और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आपको वैसे सब चीज़ भागवत में इनकी वर्णन मिली। आप भागवत के अनुसार आपने बताया। ये जो ये बच्चे हैं ना, इनमें से बहुत सारे हैं जो महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग गुजरात में रहते हैं, वहाँ पर सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। इनमें से कपिल मुनि के जो सूत्र हैं ना, उन सूत्रों को पढ़ते हैं। अच्छा, उनको 6 महीने लगभग लगते हैं पढ़ने में। अभी इनका पहला अध्याय पूरा हुआ, 6 अध्याय हैं उसमें। हाँ। अभी पहले की परीक्षा दे करके ही आए हैं, 3 दिन 4 दिन पहले ही इनकी परीक्षा हुई ऐसे थी। तो मानते हैं कि पहले अध्याय की परीक्षा हुई है, ये लोग पढ़ते हैं सांख्य दर्शन को। जैसे पहले तो लोग मानते थे एक मंदिर यहाँ है हाँ, और एक गंगासागर। हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर 2 मंदिर थे कपिल जी ठीक के। है। हाँ, अभी कोई बोलता है कि जैसे हरियाणा में मंदिर है, हरियाणा में कहाँ पर है? वो गांव का नाम तो देखो पता नहीं, कलाइत कलाइत बोलते हैं उसको, कलायत वो भी बोलते हैं। कोलायत, कलायत मतलब कोलायत है, वो कलायत है। कला, लेकिन मिलता जुलता नाम है ना। वो भी ऐसे बोलते हैं कि भगवान का जन्म यहाँ हुआ था। है जी? चमन ऋषि की तपस्थली हरियाणा में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ढोसी का पहाड़ है। डोसी का पहाड़ जो है, चमन ऋषि की यहाँ भी चमन ऋषि का है। बता रहे पर हैं। भी ये चांदीगाम में वहाँ ये हमारे है ना, ये हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, अच्छा, ये भी अच्छे हैं, तो इनको चमन भी ऋषि की भी वहाँ चमन ऋषि का भी महाराज जी यहाँ पे, और चांदी गांव है वहाँ पे चमन ऋषि ने तपस्या की थी। यात्रा गांव है यहाँ पे, वहाँ पे दत्तात्रेय जी थे ऋषि, उन्होंने तपस्या की थी। जागीरी धाम है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर याज्ञवल्क ऋषि ने तपस्या की वही थी। मैं बताया। हाडला गांव है, वहाँ पर दादी जी ऋषि थे, वहाँ पे तपस्या की। दादी पूरा जी स्थली है, तपस्थली है, तपोभूमि है, पूरा तपोभूमि है। और कार्तिक में मेला लगता है महाराज जी। कार्तिक पूर्णिमा दीपावली से 15 दिन बाद में यहाँ पे बहुत देव दिवाली मेला के लगता है दिन। यहाँ पर। वो जैसे पुष्कर में लगता है वही इसी वही समय यहाँ पर है, एक वहाँ ही भी था। कार्तिक का तो यहाँ भी उसका होता भी है। महाराज जी कारण था, क्योंकि महर्षि कपिल के पिताजी थे, तो उनके वो व्रत आश्रम में सिर्फ बेटियां ही थी, कन्याएं ही थी, पुत्र नहीं था। हाँ। तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि महाराज जी का आपके जैसे प्रभु पुत्र चाहिए। तो बोले मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तो विष्णु भगवान के 5म अवतार के रूप में कपिल मुनि बाबे ने अवतार लिया। फिर उसके बाद में क्या है, उसके माता पिता से वृद्ध हो गए, तो उन्होंने तीर्थाटन की इच्छा जाहिर की कि हमारे जो भी तीर्थ है, जो 68 तीर्थ अपने मेन है, जहाँ पे सरोवर है, वो हिंदू धर्म में उनको नहाने का महत्व बताया गया है। तो वो वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने अपनी योग माया से कार्तिक पूर्णिमा को सारे 68 जो मुख्य सरोवर थे ना, उनका सारों का जल इस कपिल सरोवर में डाल दिया था। तो इसलिए इसको 68 तीर्थों का गुरु भी कहते हैं। और 68 तीर्थ में जो नहाता है वो एक में इसी में नहा ले तो उसका पूरा पुण्य जो हो जाता है। इसमें महाराज जी इसी मंदिर के निर्माण में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान हाँ। है। ऐसा एक किंवदंती है यहाँ पर के गुजरात था, जो यहाँ पे इस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे वनस्पति और होती नहीं थी उस हिसाब से। तो गुजरात में कोई बढ़िया थे, जैन बंधु थे उनके, तो उनके कोई पुत्र हुआ, तो पुत्र था वो अंधा था। तो एक बार यहाँ से कोई जैसे मोट और मूंग होते हैं राजस्थान में हमारे, वो वहाँ पर गए। तो उन्होंने घर में कुछ बनाया व्यंजन उनका, तो उन्होंने बोला कि ये मगरे के मोट कहाँ पे आ गए। तो उसको बढ़िया को आश्चर्य हुआ कि ये तो अंधा है, बाहर भी नहीं गया, बच्चा है। तो बोला कि तेरे को कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला मैं पूर्व जन्म में हिरण था, और मेरा क्या है सर है ना, वो सिंग और होते हैं 12 सिंगे के, तो वो एक झाड़ी थी वहाँ पे, कोलाइत है, वहाँ पे फंस गए थे। और मैं क्या है कि 2-3 दिन वहाँ पे भूखा थी सारा, और मेरा स्वर्गवास हो गया। तो मेरा अभी भी सर है वो झाड़ियों में अटका हुआ पड़ा है। तो वो झाड़ी है जो अगर वो मेरा सर निकाल के वो सरोवर में डाल देना तो मेरी आंखें आ जाएगी। तो वो बढ़िया यहाँ पे आया, फिर उसने यहाँ से वो सर था वो झाड़ी से निकाल के सरोवर में डाला। फिर मंदिर का, जैसे ये तो अभी 150-200 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। वो झाड़ी भी पीछे है महाराज जी, इससे पीछे मंदिर के पीछे हो जाएगी। तो वो यहाँ पर कृष्ण मृग होते हैं ना, काले रंग के काले होते रंग के हैं। होते हैं। तो वो जो ऋषियों की स्थली बताई जाती है ना, उसमें कृष्ण मृग और कृष्ण चर्म जो हमारी बात आती है ना, ये पूरा क्षेत्र सरस्वती का भी है, तो ऋषि मुनियों का क्षेत्र है। ये तपस्थली ऐसी मानी जाती है। पूरा ये लंबा इलाका जो है सिद्ध क्षेत्र है महाराज जी। सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं इसको, सिद्ध लोग रहते थे यहाँ पर। ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, काले हिरण तो फेमस है महाराज, पुराने समय में थे, अभी भी काले हिरण के कारण सलमान खान चिंकारा क्या बोलते हैं? कृष्ण मृग तो बोलते हैं नहीं, और क्या नाम बोलते हैं? चिंकारा बोलते हैं। बारहसिंगा अभी जो वो सलमान खान ने जो चला के जोधपुर में केस भी चलता रहा, जंगल में यूँ घूमते हैं यहाँ पर वैसे ही। हाँ, वो अभी पीछे एक जैसलमेर में भी हुआ। विष्णु समाज है महाराज जी, विष्णु समाज के जो मुख्य थे ना, जिन्होंने विष्णु समाज का निर्माण किया था, जाम्बोजी महाराज, उनका वो निर्माण तो कर्म क्षेत्र यही था महाराज जी। तो इस एरिया में हमारे हिरण के लिए लोग जान दे देते हैं, पेड़ और हिरण के लिए विष्णु समाज वो जान दे देते हैं वहाँ पे। पेड़ भी जाति का पेड़ भी, हाँ पेड़ भी हमारे यहाँ बिश्नोई लोग हैं। शमी बिश्नोई का महेश्वर के जो खुद खड़े हो गए थे, जो पेड़ कट रहे थे हर गांव है यहाँ पे। पेड़ के पास खड़े हो गए कि हमारे को मारोगे तो पेड़ कटेगा। कोई राजा से उन लोगों ने अपने यानी अंग्रेज काटते थे। कागज बनाने के लिए अंग्रेजों ने सारे जंगलों को उसको दे दिया कंपनियों को, कंपनियां काटने लगी। जो बिश्नोई लोग जो है ना पेड़ों के पुजारी होते हैं, वो अंग्रेज मारे हम मरेंगे तब पेड़ वो हरियाणा में भी है बिश्नोई, हिसार में साइड में हासिल। अभी भी ये हो रहा है, अभी पेड़ कट रहे हैं, जैसे सोलर प्लांट लगते हैं। हाँ विष्णु का पूरा अभयारण्य बना हुआ है, वहाँ से अगर उस रास्ते से निकलते हैं तो आपके रास्ते के अंदर भी हजारों मृग एक साथ मिलेंगे आपको। बिश्नोई इसलिए बोलते हैं, उनके 29 सिद्धांत है, 20+ उनका 29 धर्म है उनके। 29 सिद्धांत है। हाँ, वो सिद्धांत मान लो। 29 इसलिए उसको बिश्नोई बोलते हैं। और यहाँ जो ये शमी के वृक्ष आप देखते हैं जाति के, जैसे हरियाणा नाडोल में भी बहुत है, वहाँ आसपास में महेंद्रगढ़ में यहाँ खेजड़ी, वो तो खेजड़ी का शमी का शमी के वृक्ष। के अंदर डोसी नाम का एक पहाड़ है, जिसके अंदर भी हाँ महेंद्रगढ़ वो च्यवन ऋषि का आश्रम है। जो कैथल है वो कपिस्थल, जो वेद की कठ कपिस्थल शाखा है वो वहाँ। जो कैथल के पास ही कलायत है, वो भी कपिल ऋषि का आश्रम। कलायत, वो ये कोलायत रह गया, वो कलायत हो गया। इसका भी कोई ना कोई संस्कृत से संबंध होगा। कपिलायतन बताया था जो पंजाब हरियाणा की जमीन है, वहीं पर सब ऋषि। हाँ, कपिलायत कोलायत हो गया। मेमोरी अपभ्रंश हो गया। एक वहाँ भी बताते हैं, गुजरात में भी बताते हैं, गुजरात में कहाँ है? वो पता नहीं पूरा है, वहाँ बता रहे हैं। पंडित जी एक प्रश्न था। हाँ जी, जो भागीरथ जी के पूर्वज कर्दम ऋषि और उनके पुत्र कपिल जी थे, और उनके साथ से वो पुत्र मर गए, तो वो जो कपिल ऋषि थे और जो सांख्य जो उनका शास्त्र है, तो इन दोनों रचयिता एक ही माने जाते हैं या अलग? कपिल मुनि एक ही थे, अच्छा, भगवान के अवतार एक ही हुए। कपिल मुनि जैसे पंचम अवतार, तो वही यहाँ से वहाँ गए थे। उन्होंने तो तपस्या में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि घोड़ा मेरे पीछे है। भगवान थे, उनको तो पहले से ही सब पता था, लेकिन वो थोड़ी लाए थे घोड़ा। घोड़ा तो इंद्र ने बांधा था। ये गंगा को धरती पे लाने की एक लीला, ये एक लीला थी। वो ठीक। अच्छा, ये इसमें कुछ मान्यता है, पौराणिक मान्यता कि ये कपिल ऋषि का समय कितना पहले माना जाता है? ये सतयुग की बातें हैं। सतयुग। हाँ, ये सब सतयुग की बातें, जैसे हमारे पूर्वज जैसे हमारे को बता गए, हमारे को भी 500 साल से ऊपर हो गए इस मंदिर की पूजा। आपका परिवार इस हाँ, हमारे जो परिवार है हाँ। वो 500 सालों से ऊपर से इनकी सेवा कर रहे हैं। अभी जैसे पिछली बार हम आए थे तो इन्हीं के क्या आपके चाचा हमारे का हाँ भाई है, तो वो कुंडा है, उसका यहाँ पर अधिकार है, तो उनको कितने 3-3 महीने मिलते हैं? 4-4 महीने। 4-4 महीने मिलते हैं उनके कुल वालों को, वो ही यहाँ पूजा करते हैं। फिर जब इनके 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो अपना नौकरी धंधा है वो करते हैं। दूसरा जो भाग है वो आ जाता है। ऐसे पारिवारिक इसमें परंपरा से चल रहा है। हाँ, चल रहा है। सबका आपका अधिकार है, आपके पूर्वजों के अनुसार ये है। आप ही लोग यहाँ पर करते हाँ, हैं। दूसरे नहीं, हम लोग तो ही। यहाँ आप क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? जैसे आपका क्या दायित्व होता है जैसे यहाँ मंदिर का? सुबह उठे, साफ सफाई की, नहाए धोए, भगवान के सेवा पूजा की, कपड़े पड़े पहना, जैसे पोशाक पहनाई और मंदिर खोल दिया। अच्छा, यात्रियों के लिए सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। सुबह 5 से शाम को 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे भगवान को शयन करा जाता है, उसके बाद शाम को 3 बजे शयन? हाँ, अच्छा। 1 घंटे के लिए। अच्छा, उसके बाद में बंद हो जाता है मंदिर, फिर 4 बजे वापस खोलते हैं, अच्छा, जो रात को 9:30 बजे बंद होता है। अच्छा। उसके बाद में भगवान की बीच में जैसे आरती करनी है, भोग लगाना है, वो सब उसके परिधि में होता है। अच्छा, ये बताओ महर्षि कपिल की जो प्रतिमा है उसकी क्या विशेषता है?
ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं? भगवान की उनका देखो स्वरूप में क्या 4 भुजा रूप में है। 4 भुजाएं? भगवान विष्णु के रूप में ही है सारी। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान है। अच्छा, इनके 4 भुजाएं, बस यही मोटी बात। मतलब भगवान जैसे आप बोल के जो जो प्रतीक हैं वो सारे प्रतीक इनके हाँ, इनके मिलेंगे। भगवान विष्णु के जो चिन्ह है मूर्ति में वो सारे इनमें। तो शंख चक्र गदा पद्म, चक्र गदा और पद्म। तो ये इसलिए पद्म, ये कमल यहाँ पर किया हुआ है। ये कमल तो किसी ने यहाँ डाल दिया। नहीं, डाल तो दिया हो गया, लेकिन पद्म फूल पुष्प हाँ, उसको ही बोलते हैं। हाँ, वो भी यहाँ के लिए अनुकूल है ना, ये यहाँ के लिए अच्छा है। पहले ये सरोवर एकदम स्वस्थ था, लोग जल पीते थे इसका, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हाँ, पहले तो जैसे कोई भी तीर्थ पे जाए नहीं लोग जो गांव के लोग हैं ना वो भर के ले जाते थे, वो पीते थे। पानी पीते थे। हाँ। पीछे तो इसमें वो बहुत वो जाल फैल गया था, हाँ, वो सब अब तो सफा कर दिया, उसकी जगह ये कमल हो गया, तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है। पंडित जो आपने बताया, हाँ, बोलो। यहाँ पे जो 3 प्रतिमाएं हैं, तो उसमें से कपिल जी और जो 2 प्रतिमाएं उनमें कौन उधर वशिष्ठ मुनि है और इधर गरुड़ भगवान है। गरुड़ भगवान, बीच में कपिल जी हैं। हाँ, तो वशिष्ठ जी की प्रतिमा छोटी रखी गई है। वशिष्ठ मुनि इनके बहनोई है, बहन हुई है। करदम ऋषि अच्छा। इनके कपिल मुनि की बहन हुई है वो। हाँ, अच्छा, याकुती नाम की बहन थी इनके। हाँ। नहीं, याकुती नहीं, क्या नाम से एक बहन के पति थे, बहन हुई थे वो। हाँ, इसीलिए उनकी इनके साथ पूजा होती है। इसके साथ और विष्णु के वाहन है गरुड़, तो इसके लिए उनको भी साथ में रखा। अच्छा, ठीक है। हाँ, और इनका जैसे कि जीवन काल में कितना रहा? कितने साल जीवित यहाँ रहे? तो बाल अवस्था थी, देखो बाल अवस्था में ये यहाँ रहे थे, उसके बाद में वो यहाँ से चले गए थे। गंगा सागर और उधर चले। नहीं, किताबों में लिखी हुई कुछ कितने वर्ष नहीं, कोई आयु पता नहीं लगी। हाँ, आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं? वो आपने बताया, तो भागीरथ जी जो हैं, जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज मानते हैं, हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी को तो त्रेता युग का कहा जाता है। तो कपिल मुनि जी आपने सतयुग बता। तो भगवान का जन्म तो सतयुग में हो गया था, अच्छा, उसके बाद में वो चलते चलते त्रेता तो आया ही था। ठीक है। लंबी लंबी आयु। वशिष्ठ जी रामकालीन थे, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। अरुंधति, हाँ, अरुंधति, कपिल देव की बहन थी, हाँ, वशिष्ठ की पत्नी। वशिष्ठ जी की पत्नी, ठीक है। ठीक है। और राम का समय क्या 24वां त्रेता युग है। ऐसी संभावना है कि जो मुनि जी हुए हैं, कब हुए, कितने वर्ष हो गए होंगे? हमने तो सतयुग का ही सुना है, उसका बाकी को हमारे को वो नहीं है। वशिष्ठ मुनि जी भी आपने सब ये बताया, अच्छे से बताया, समझाया। ठीक है ना? महाराज बीकानेर में जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी जो अस्थि विसर्जन होता है वो 2 जगह होता है। एक उसका पार्ट होता है वो हरिद्वार में होता है, और दूसरा पार्ट यहाँ पर। बोला है बहुत शुद्ध है, बहुत कम नगण्य है। बाकी सस्ता रखती है, दूर दूर तक जनसंख्या भी बहुत कम है। ये बहुत आनंददायक जगह लगी है। एक सौ नीचे उतरना है तो उतर तो अभी हमने महर्षि कपिल की जो तपस्थली थी वो देख लिया। अब हम जा रहे हैं वापस।
दोनों तरह के हैं, सफेद वाले भी और लाल वाले, दोनों प्रकार की वैरायटी दोनों है। इतने बड़े बड़े हम कमल के फूल जो है फूल देख रहे हैं। वो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। हाँ और ये जो बीच में पड़ा हुआ ओम है ना ओम ये उल्टा, ये कमल गट्टा, छतरी है इसकी। ये जब बहुत कच्चा अच्छी- होता है, सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी। जब ये कच्चा होता है ना तो खाने में इसमें से गिरी निकलती है, बहुत टेस्टी होता है बादाम की तरह, कच्चे बादाम की तरह। और जब ये पक जाता है तो इसके फिर बनते हैं वो मखाने। हाँ इसी का मखाना बनता है। बढ़िया है। जितेंद्र जी थोड़ा सा मखाने वाला अलग होता है जी, हैं? मखाने वाला अलग होता है। अलग होता है, अलग होता है मखाना। मखाने वाला अलग ही होता है, उस पत्ते में ही होते हैं। नीचे की तरफ जैसे सिंगाड़े होते हैं वैसे नहीं, वो ताल मखाना फिर वही होगा। ताल नहीं 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 अलग अलग, वो भी तालाब में ही पैदा होता है। ताल मखाना दोनों अलग। इसमें फंस जाते हैं। इसकी जो जड़ें होती है ना मोटी मोटी कमलनाथ, हाँ उसकी सब्जी बनती है और ये जो उसको बोलते हैं बीज है, भे। अच्छा अच्छा, इसमें जो